Okay, so then you see that he says some data relating to the radium and sulfur are listed. Select the relevant data from the list for use in your answer to part B to E. Write an equation for the process corresponding to second electron affinity of sulfur. Include your state symbols as well. अब ये देखो कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये होता है कि टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इनटू द आउटर शेल बिकॉज इट इज सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका मतलब है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो चुकी हुई है तो अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो चुकी है तो इसका मतलब है कि इट ऑलरेडी हैज ए नेगेटिव चार्ज ऑन इट और आपको पता है ये जो हम इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव करते हैं वी डू इट इन इट्स गैसियस फॉर्म so when you will be adding one electron into it so it will be forming s minus 2 in its gaseous form so this is how you will write down this equation बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस तरह से थी कि सल्फर वाज इन गैसियस फॉर्म यू हैव एडेड वन इलेक्ट्रॉन and it would form S negative in gaseous form. This is first electron affinity and this is second electron affinity. Just to add over here, we all already know that because यहाँ पर था नेगेटिव चार्ज तो जब आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो this electron will experience repulsion due to this negative charge because electron has negative charge so it will also have a negative charge so you will have to do extra work you will have to provide energy uh, to add this electron into the outermost shell so therefore second electron affinity is an endothermic process it is the reason why this is positive and first electron affinity is negative. Then it says sulfur exists as I said in the solid state. Use the data in the question to calculate enthalpy change for the reaction of S8 solid to 8S gas. Oh, okay. So basically we have to convert solid to gas. We have to convert it into, you can say, you know, into atomic form 8 moles. तो अगर हम यहाँ पर देखें हमें कौन कौन सा डेटा रिक्वायर्ड होगा Oh, we can use this one. You see here, यहाँ पर एक तो S8 है सॉलिड फॉर्म से गैसियस साइन में जा रहा है एक तो ये चीज हो रही है +555 ओके देखो इसको हमें साइकिल बनाना पड़ेगा हम ये वाला पार्ट यूज करेंगे सो वी हैव हियर 1/8 S8 and then this was in solid form and it has taken 2 electrons to form S2 negative in gaseous form और इसमें से जो एनर्जी चेंज आया वो आया था +555 ठीक है ना ये वाला एनर्जी चेंज आ गया इसके अंदर अब बिकॉज हमें S8 to 8S जाना है तो इस सब को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाए यहाँ पर 8 आ जाएगा और इसको हम रिमूव कर देंगे बिकॉज हम 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 8S और इसको हम 8 से मल्टीप्लाई इसको भी कर देंगे ये 555 को कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई बिकॉज 555 वाज द एंथैल्पी चेंज फॉर 1 मोल ऑफ S2 नेगेटिव लेकिन हमें ये चीज शो करने के लिए 8S इसका 1 मोल लेना पड़ेगा तो इसका जब 1 मोल होता है तो सॉरी इसको जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से जो 8 है वो कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास इसका 1 मोल बच गया तो 1 मोल के लिए आपको यहाँ पर फिर 16 इलेक्ट्रॉन्स भी चाहिए एनीवे ये हो गया हमारे पास अब असल में वो हमसे चाह रहे हैं कि हम S8 से 8S
गैशियस फॉर्म में जाएं और फिर देखो इसको वी डू नॉट नो इट्स डायरेक्ट रूट, बट वन थिंग दैट वी नो अबाउट इट इज के हम 8s नेगेटिव 1 फॉर्म कर सकते हैं जो कि गैशियस फॉर्म में होगा। फिर 8s नेगेटिव 1 से हम 8s 2 नेगेटिव फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब दिस इज द x दैट वी नीड टू फाइंड आउट। दिस इज द x दैट वी नीड टू फाइंड आउट। अब ये देखिए, ये व्हाट इज दिस वन? दिस इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो कितनी है वो हमें देखना पड़ेगा। दैट इज -200, तो इसको मैं लिखूंगा -200 टाइम्स 8। और फिर s -1 टू s -2 कितनी है? सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विच इज 532, तो इसको मैं लिखूंगा 8 मल्टीप्लाई बाय 532। सो दिस साइकिल इज कंप्लीट नाउ। अब इसको गौर से देखिएगा कि हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू, ये x है, इट विल गो फर्स्ट ऑन टू दिस साइड, यानी 8 टाइम्स 555 प्लस, बेटा जब आप इधर से इस साइड पर आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा -532 टाइम्स 8, फिर प्लस करेंगे तो जब आप यहाँ तक पहुंचेंगे तो इसका भी साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, एंड यू विल बी यूजिंग इट लाइक +200 and times it with 8. So, is there anyone who can tell me the answer for this quickly? Sir, 1784. 1784. This is the total value of x. Are you sure? Yes, sir. Okay, so this is positive as well, so that's fine. So enthalpy change is turning out to be 1784. अब देखो इसका एक और तरीका भी है। वो तरीका इसका क्या है कि would it be, तो इसको हम यूं कर लेते हैं कि हमारे पास है 1/8 S8 solid और it is taking 2 electrons to form S2 negative in gaseous form, ठीक है ना? तो अब आप समझें कि मैं 1/S8 solid से तो S8s gaseous form में आना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? तो बल्कि ये आपके पास था S8 solid से S गैशियस में बसाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? और यहाँ से फिर हम चलेंगे S -1 में और यहाँ से चलेंगे S -2 में। अब देखो ये जो एनर्जी आपको गिवन है, दिस वाज गिवन एज 555, या सो दिस वाज गिवन एज 555। दिस इज समथिंग दैट वी विल फाइंड आउट राइट नाउ। और फिर S -1 की जो एनर्जी थी दैट वाज -200 और ये वाली थी पॉजिटिव 532। तो इसको आप यूं भी कर सकते हो कि दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, तो x आपने फाइंड आउट करना है। तो आप पहले यहाँ से इस तरफ जाओगे तो 555 का साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज डायरेक्शन इज सेम, लेकिन जब ऊपर से नीचे आओगे तो इसका साइन चेंज होके ये -532, यानी इसको मैं यूं कर लेता हूँ प्लस एंड ब्रैकेट में -532, फिर प्लस ये 200 का साइन भी चेंज हो जाएगा and it will become positive 200. So what is the answer to this? What is this value of x? 555 minus 532 plus 200. So this is turning out to be 223. अब देखिए this 223 is for 1 mole of S2 negative, लेकिन sorry, for 1 mole of sulfur in the gaseous form. अब आप देखो उसने हमें हमसे ये कहा था कि we have to form 8
moles of sulfur in gaseous form. इसलिए आप क्या करेंगे, आप इसको यानी डेल्टा एच जो उसने पूछा है उसको फाइंड आउट करने के लिए यू विल मल्टीप्लाई 223 by 8 and again you will get 1784 kilojoules per mole as energy. So there are two ways you can use both of them, whichever you like. फिर उसने बोला कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडियम सल्फाइड. ओके, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रही है ना, तो फॉर्मेशन में हमारे पास देखो जो मेन रिएक्शन होता है वो तो हम पहले लिखें. जो फॉर्मेशन का रिएक्शन है, anything forms from its gaseous signs, ठीक है ना, is radium plus 2. Let me just see. Yeah, exactly, radium is plus 2. So everything forms from its gaseous signs, and because it is sulfide, so plus S2 negative in gaseous form, and it forms into a solid form like this one. अब ये देखें कि हमारे पास इसका डायरेक्ट डेटा नहीं है, so we will have to build a cycle for this one by using something from the equations from the data. For example, बेटा हमारे पास ये गैशियस फॉर्म करने की चीज गिवन है कि इंथैल्पी चेंज ऑफ रेडियम सॉलिड. तो नो ये एक सेकंड, दिस इज द लैटिस एनर्जी जो मैंने लिखी है. आई विल इरेज इट, सॉरी. बिकॉज इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन तब होता है व्हेन समथिंग फॉर्म्स फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स in their standard state. So radium is a solid in its standard state. So therefore you will be using, let's say, radium in solid state plus S8, that is the sulfur in its gas solid form, and it will form a radium sulfide in its solid form. और आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है, दिस इज डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन. अब आपको जो डेटा गिवन है उसमें अगर आप ये देखें तो डाटा में आपको एक चीज तो गिवन है, रेडियम सॉलिड से रेडियम का गैशियस साइन फॉर्म करना. सो वी विल राइट डाउन हियर रेडियम का गैशियस साइन प्लस, अभी हमने ये भी किया कि हमें सल्फर का भी गैशियस साइन पता था S-2, और हम मुझे यहाँ पे 1/8 लिखना चाहिए बिकॉज आई जस्ट नीड 1 मोल ऑफ रेडियम सल्फाइड. तो बैलेंस करने के लिए आई नीड टू राइट डाउन 1/8 हियर. तो यहाँ पर मुझे चाहिए सल्फर का -2. दिस इज इन गैशियस फॉर्म एंड दिस इज इन गैशियस फॉर्म एज वेल. तो अब आप खुद देखो कि अगर हम इधर से यहाँ तक आते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी चेंज, वन फॉर रेडियम एंड अदर वन इज फॉर सल्फर. और जब आप सर्कल को यानी इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए यू हैव टू गो अप, और जब आप गैशियस से सॉलिड में जाते हो तो दिस इज लैटिस एनर्जी. सो लेट मी सी इफ लैटिस एनर्जी इज गिवन और नॉट. या लैटिस एनर्जी इज गिवन फॉर रेडियम सल्फाइड, इट इज -2612. तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस -2612. और रेडियम सॉलिड से रेडियम +2 का जो 1 मोल है इट इज +1619. तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज +1619. एंड फॉर सल्फेट भी गिवन है 1/S8 से S2 नेगेटिव भी गिवन था. ये देखो 1/S8 से S2 नेगेटिव इन गैशियस फॉर्म इज 555. सो देयरफॉर आई विल गो अप हियर और यहाँ पे मैं लिखूंगा +555. You see, you have to find out enthalpy change of formation. So this is your starting point, this is your final point. So you will move from top to bottom and then you will move up as well. तो जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो पहले हम ये वाली लिखेंगे. So we will write down that +1619. No need to change the sign, just क्योंकि हमने रूट भी चेंज नहीं किया तो 555 भी पॉजिटिव में आ जाएगा. एंड प्लस ये भी ऑलरेडी ऊपर ही जा रहा है so it will also be in this form. And when you will write it down, so your answer would be 1619 plus 555 minus 2612. This is -438 kilojoules per mole. So and hence you have to write down your answers over here, -438
kilojoules per mole. Then it says state two major factors that affect the numerical magnitude of lattice energy. कौन से दो factors हैं जो lattice energy की numerical value को affect करते हैं? तो you know that one is Sir, ionic radius and ionic charge. exactly ionic radius, and second one is ionic charge, or you can also say oxidation state. अच्छा, अब ये देखो उसमें पूछा नहीं है, still I want to explain it कि greater the ionic radius, lesser will be the lattice energy. So lattice energy is inversely proportional to ionic radius, but lattice energy is directly proportional to ionic charge. Mainly जो lattice energy होती है वो charge density पे depend करती है. तो charge density के लिए charge का ज़्यादा होना ज़रूरी है और radius का कम होना ज़रूरी है. So if something will have smaller charge and greater ionic radii, it will have greater lattice energy. Then it says that for each factor you identified in E1, state whether it tends to make the lattice energy of sodium sulfide more or less exothermic than that of sodium chloride. अच्छा, हमने अब जो compare करना है ना, comparison वो करना है रेडियम +2 S-2 यानी रेडियम सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड Na+ and Cl-1. इसको हम ये कहेंगे कि अगर हम ये कहेंगे ना कि आयंस की बात करें तो रेडियम तो आपको पता है रेडियम इज इन लोअर पीरियड एज कंपेयर टू सोडियम. रेडियम कौन से पीरियड में आता है उसको हम देख लेते हैं. For example, radium, oh, you see that radium is in 7th period. रेडियम के पास 7 शेल्स हैं, तो जब इसका आयन बनेगा तो इसके पास 6 शेल्स रह जाएंगे, और सोडियम के पास जब इसका आयन बनता है तो सिर्फ 2 शेल्स होते हैं. तो रेडियम के तो बहुत ज़्यादा what you can say है ionic radius is quite larger. So we will say that we will write down its answer like this one, because ionic radii of radium +2 is too larger than Na positive. So ionic radii / size will make lattice energy less exothermic for radium sulfide. However, Ra+2 has double charge, therefore than sodium positive, therefore greater charge of radium sulfate negative than Na positive and Cl negative make radium sulfide more exothermic. ठीक है, so it will cause them to produce more energy. Then it says that lattice energies of the sodium chloride and radium sulfide are -771 kilojoule per mole and -2612 kilojoules per mole. Identify the dominant factor in determining the relative numerical magnitude of the lattice energies of radium sulfide and sodium chloride. तो देखो हमने कहा था कि जो आयनिक रेडियाई है उस लिहाज से तो सोडियम क्लोराइड का जो लैटिस एनर्जी है वो ज़्यादा होना चाहिए था, मोर नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन जो चार्ज है उसके लिहाज से रेडियम सल्फाइड का ज़्यादा होना चाहिए था. तो कौन से वाला डोमिनेंट फैक्टर हुआ? तो हम ये कहेंगे
कि डोमिनेंट फैक्टर हुआ आयनिक चार्ज, बिकॉज अगर तो रेडियस के हिसाब से अगर रेडियस या आयनिक साइज डोमिनेंट होता, अगर तो आयनिक रेडियस डोमिनेंट होता तो फिर क्या होता, फिर होता कि आपका ये जो है इट वुड हैव गिवन मोर एनर्जी, ठीक है। लेकिन क्योंकि आयनिक चार्ज ऑफ रेडियम सल्फाइड इज मोर, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि आयनिक चार्ज इज मोर डोमिनेंट फैक्टर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयनिक चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर डिटर्मिनिंग फैक्टर as radium sulfide is more exothermic or has more exothermic lattice energy, ठीक है। तो this is the question number 1. Now tell me, do you guys have any question?